बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गोटा स्लीव्स बनाना बताऊँगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साथ में नेक डिज़ाइन भी सिखाया करें, तो मैं आपको जो मेन डिज़ाइन होता है ना ड्रेस का, वो सिखाती हूँ। आप उसको देखकर नेक डिज़ाइन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और स्लीव्स का जो डिज़ाइन होता है आपको पता है कि वो आप पांचों पर भी बना सकते हैं और दामन पर भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास कतान सिल्क का फैब्रिक है। स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। फ्रंट साइड पे मैंने गोटा डोरी और सादा डोरी की एक लाइन जो है वो लगाई है। उसके बाद मैंने समोसा शेप के गोटा पत्ते लिए हैं, गोटे की पत्तियाँ ली हैं, और इनके तीनों कोनों पे आपने एक एक छोटा छोटा स्टिच लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इस पूरी लाइन पे आपने ये समोसा शेप जो गोटे की पत्तियां हैं ये आपने लगा लेनी है। इस तरह से सुई के साथ लगाएं, या बेशक पहले हल्के से ग्लू के साथ लगा ले, बाद में सुई के साथ पक्का कर लें। उसके बाद दोबारा से मैंने सादा गोटा डोरी जो है उसकी एक लाइन बनाई है। उसके बाद आपने गोटे की पत्तियां लेनी है, और पत्तियां आपने 3D शेप की नहीं लेनी। इसको एंटीक गोटा कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ऐसा होता है। ठीक है, एंटीक जो चीज़ें होती है ना बिल्कुल सेम उसका कलर ऐसा होता है, तो इस कलर को, इस गोटे का जो कलर है इसको एंटीक कलर कहा जाता है। तो मैं आज उस एंटीक कलर के गोटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले आपने ये गोटे की जो पत्तियां हैं उसके बाद मैंने उसकी एक लाइन बना ली है, और उसके बाद आपने इसके साथ एक इंच के गैप से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आपने सेम शेड के सितारे लेने हैं छोटे वाले, और उन सितारों को आपने इन दोनों लाइंस पर लगा देनी है जो आपने 1 इंच के गैप से ड्रॉ की थी। ठीक है, सिंपल एक सुई में आपने सितारा डाला, और फिर सितारे के बाहर से सुई को नीचे ले गए। थोड़े से आगे से हम सुई को दोबारा निकालेंगे, उसमें सितारा डालेंगे, और जो पीछे वाला सितारा होगा ना लगा हुआ, उसके उसके सुराख के अंदर से आपने सुई को दोबारा नीचे लेके जाना है। तो इस तरह आपकी ये पूरी लाइन बन जाएगी। ये देखें, ये 2 लाइंस मैंने बना ली हैं जो मैंने ड्रॉ की थी, इनके ऊपर मैंने सितारे लगा लिए हैं। अब लाइन के अंदर आपने क्या करना है, आपने फुटबॉल वाले गोटे के फूल लेने हैं, गोल वाले फुटबॉल वाले। ठीक है, वो लेने हैं आपने। पहले एक फुटबॉल फ्लावर लगाना है, उसके साथ आपने एक गोटे की पत्ती लगानी है। ठीक है, लीव लगाना है। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को आपने पूरी लाइन में कंप्लीट करना है। एक फुटबॉल फूल और एक गोटे की पत्ती लगाकर इस लाइन को हम फिल कर लेंगे। ये देखिए इस शेप से, ये देखें जी, ये लाइन भी हमारी फिल हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ट्राई मिरर ले लेने हैं। ठीक है, छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। अब इस पूरी लाइन में आपने इन मिरर को इस तरह से साथ साथ रख के अटैच कर लेना है। अच्छा, मिरर का जो फिलिंग का काम है, जो इसकी साइडों से हम फिलिंग करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। तो पहले हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोबारा मैंने सादा गोटा डोरी लगाई है, और उसके बाद दोबारा से मैं ये समोसा पत्तियाँ जो है ये लगा लूँगी। समोसा पत्ती लगाने के बाद मैंने दोबारा से एक लाइन सादा गोटा डोरी की लगाई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने 1.5 इंच के गैप से डॉट लगाने हैं। ठीक है, 1.5 इंच के गैप से, और यही वाले शीशे जो हमने नीचे लगाए थे इस तरह से लंबाई पे ऊंचाई के हिसाब से आपने इस तरह करके लगा लेने हैं। और ये मैंने नक्शी ली है, और इस नक्शी को जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया था ना, उस तरह राउंड करके मैंने नक्शी को लगा लिया है। उसके बाद आपने हार्ट शेप के फूल लेने हैं। ठीक है, हार्ट शेप की गोटे की पत्तियां लेनी है, और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है हाफ सर्कल वाला, इनके अंदर आपने 4-4 हार्ट शेप की पत्तियां रख के फूल बना लेना है। ठीक है, अच्छा, 4 हार्ट शेप की पत्तियां मैंने रख के फूल बनाया, और अब हर पत्ती के जो दरमियान वाला गैप है उसमें आपने एक एक, अभी आपने सिर्फ एक एक गोटे की पत्ती लगानी है। अच्छा, और ये जो ऊपर नोक निकली हुई है यहाँ पर भी आपने एक हार्ट शेप का फूल लगाना है, और ऊपर एक पत्ती लगानी है। ठीक है, अच्छा, अब स्लीव्स के ऊपर आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 फूल बनाए हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फूल होता है। तो पहले 4 पत्तियां लगाई हैं, 4 पत्तियों के साथ मैंने दोबारा से 4 हार्ट शेप की पत्तियां इस तरह से लगाई हैं ताकि हमारा एक फूल सा बन जाए। उसके बाद आपने पत्तियां लेनी है, गोटे की लीव्स लेने हैं। ठीक है, और हर हार्ट शेप जो आपने लगाए हैं इस पर तकरीबन 8 हमारे हार्ट शेप के फूल लगे हैं। हर हार्ट शेप के ऊपर जो लाइन है उसके ऊपर आपने ये गोटे की पत्ती अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से ये आपका एक फूल बन जाएगा। तो ये 3 फूल आपने स्लीव के ऊपर बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से ये शेप आएगी फूल की। अब तीनों फूल मेरे तैयार हो चुके हैं। सेम शेड का आपने तिल्ला लेना है, और तिल्ले के साथ अब हम अपने मिरर्स की फिलिंग करेंगे। ये हमारा लास्ट काम है। सिंपल आपने एक साइड से सुई निकालनी है, और दूसरी साइड से सुई को नीचे ले जाना है। इसी तरह दोबारा एक साइड से निकालनी है, और दूसरी साइड से नीचे ले जाना है। बिल्कुल साथ साथ रख के आपने स्टिच लगाने हैं, घना घना सा करके। आपने एक साइड पर भी हाफ शीशे की फिलिंग करनी है, और दूसरी साइड पर भी हाफ फिलिंग करनी है। दरम्यान में से आपका थोड़ा सा मिरर जो है नज़र आएगा, जैसे कि अमूमन शीशे को भरा जाता है उसकी बाउंड्री बनाई जाती है। तो ये आप तिल्ले से बना रहे हैं। ये देखिए एक साइड से फिल हो गया। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको फिल कर लूँगी, और जो ऊपर शीशे लगाए हैं उनको भी आपने इसी तरह से फिल कर लेना है।
बस ये हमारा इस डिज़ाइन का लास्ट पार्ट है जिस पे हमने शीशे फिल करने हैं। तो ये देखिए जी, एक शीशा मैंने फिल किया, अब मैं सारे शीशे फिल करके और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये ज़बरदस्त से हमारे स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और एंटीक डिज़ाइन लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।